एक इल्यूजन है जिसमें अभी तुम जी रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो फाइनली ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस कर चुका है कि कुछ दिन दोस्तों के साथ घूमने और चिल करने से तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। यही वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है जिसमें तुम्हारे और एक हाई वैल्यू पर्सन के बीच का गैप तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपने कमरे में आराम से चिल कर रहे होगे, ठीक उसी वक्त कोई और उसी कमरे में बैठकर अपने माइंड को ट्रेन कर रहा होगा, अपनी फिजिक बिल्ड कर रहा होगा, समर आर्क फॉलो कर रहा होगा और एक एम्पायर खड़ा कर रहा होगा। जब तुम समर वेकेशन के बाद वापस आओगे तो वो इंसान तुमसे कई गुना आगे निकल चुका होगा और तुम उसे कभी बीट नहीं कर पाओगे। ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर तुम इस समर आर्क में एक घोस्ट बनकर अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और रीबिल्ड करने के लिए तैयार नहीं हो तो अभी इस वीडियो से निकल जाओ। अगर तुम आने वाले 60 डेज के लिए व्हाइट रूम मेंटेलिटी को मास्टर करना चाहते हो और अपनी लाइफ को एक मास्टरमाइंड की तरह कंट्रोल करना चाहते हो तो इस 8 फेज प्रोटोकॉल को ध्यान से सुनना। फेज 1 द घोस्ट प्रोटोकॉल। सबसे पहला शौक तुम्हें लगने वाला है कि जिन फ्रेंड्स के साथ तुम समर वेकेशन का प्लान्स बना रहे हो असल में वही तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। एक कड़वा सच सुनो, उन्हें तुम्हारी ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक पार्टनर इन क्राइम ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें अपना टाइम बर्बाद करते हुए अकेलापन का गिल्ट फील ना हो कि मैं ही अकेले क्यों टाइम बर्बाद करूं, तुम भी मेरे साथ करो। अगर तुम उनके साथ सस्ते डोपामिन, लेट नाइट गॉसिप्स और यूजलेस गेमिंग सेशंस में फंस गए तो तुम्हारा समर आर्क शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा पहला स्टेप है कंप्लीट आइसोलेशन। तुम्हें अपनी लाइफ का एक व्हाइट रूम क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह जहां कोई शोर नहीं है, किसी का वैलिडेशन नहीं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगले 60 दिनों के लिए तुम्हें एक लिटरल घोस्ट बनना पड़ेगा। इंस्टा को डिलीट कर दो, वो फेक स्नैपचैट के स्ट्रिक्स को हटा दो। तुम्हें डर लग रहा होगा कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। एग्जैक्टली यही तो हमारा मेन गोल है। जब तुम दुनिया की नजरों से गायब होते हो तभी तुम अपने माइंड और बॉडी को एक नए इलाइट लेवल पर ले जाते हो। अकेलापन को अपनी कमजोरी मत समझो, इसको अपना सबसे बड़ा वेपन बनाओ। एक असली मास्टरमाइंड हमेशा शेडोज में बैठकर अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा होता है, जबकि एवरेज लोग शो ऑफ करने में बिजी रहते हैं। दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और अपने अंदर के शोर को सुनना शुरू करो। लेकिन सिर्फ घोस्ट बनने से और कमरे में अकेले बैठने से तुम डोमिनेट नहीं बन पाओगे। माइंड आपका शांत हो चुका है, पर उस वीक फिजिकल बॉडी को आपको एक एस्थेटिक और अनब्रेकेबल मशीन में बदलना पड़ेगा। और यहाँ एंट्री होती है हमारा फेज 2 का, जिसकी ब्रूटल रियलिटी सुनकर आधे लोग यहीं पर क्विट कर देंगे। फेज 2 द फिजिकल रिबर्थ। अब तुम कंप्लीटली अकेले हो, तुम्हारा कमरा तुम्हारा व्हाइट रूम बन चुका है। लेकिन इस शांति में बैठकर तुम्हें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को देखो। तुम्हारी करंट बॉडी तुम्हारा वीक माइंड का सबसे बड़ा रीजन है और मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक्सक्यूजेस आने लगेंगे। जिम घर से बहुत दूर है, जिम के लिए फीस नहीं है या आपकी जेनेटिक्स खराब है। अपने इस सस्ते एक्सक्यूजेस को अभी डस्टबिन में फेंक दो। तुम्हें किसी फैंसी जिम की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खुद का बॉडी वेट तुम्हारा सबसे बड़ा जिम है। कैलिस्थेनिक्स को मास्टर करो। जब तक तुम अपने खुद के वजन को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते तुम दुनिया को क्या कंट्रोल करोगे। जमीन पर गिरो और पुशअप्स मारो, किसी भी बार पर लटको और पुलअप्स मास्टर करो। तुम्हें बल्क करके एक भद्दा भालू नहीं बनना है, तुम्हें एक लीन, एस्थेटिक और डेंजरस फिजिक बिल्ड करनी है। लेकिन सबसे ब्रूटल सच यह है कि तुम्हारी मेहनत तब तक जीरो है जब तक तुम अपनी प्लेट में कचरा खा रहे हो। वो बाहर के जंक फूड्स और वो हाई शुगर वाले ड्रिंक्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर रहे हैं और तुम्हें आलसी बना रहे हैं। तुम्हारा नया रूल है हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स। जो भी तुम्हारा गोल है अपने प्रोटीन इंटेक को मैक्सिमाइज करो और यूजलेस कार्ब्स को कट डाउन कर दो। जब तुम्हारी बॉडी इस स्ट्रिक्ट फ्यूल और कैलिस्थेनिक्स से गुजरेगी तब जो नया फिजिकल फॉर्म बाहर आएगा उसे देखकर तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन सुनो, सिर्फ कपड़ों के अंदर एक अच्छी बॉडी होने से गेम खत्म नहीं होता। अगर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा आई कांटेक्ट अभी भी वीक है, अभी भी एक डरे हुए एवरेज लड़के जैसी है, तो लोग तुम्हारी उस बॉडी को नोटिस तक नहीं करेंगे। और इसलिए तुम्हारा सर्वाइवल अब फेज 3 पर डिपेंड करता है, जहाँ हम तुम्हारे बेसिक्स लुक्स को एक ऐसे हिप्नोटिक प्रेजेंस में बदलेंगे जिसे साइकोलॉजी में द हेलो इफेक्ट बोला जाता है। फेज 3 द हेलो इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो ब्रूटल सच है जो सोसाइटी और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। लोग तुम्हें जज करते हैं, दुनिया बहुत सैलो है। तुम्हारी बॉडी कितनी भी मैस्कुलर क्यों ना हो, अगर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बाल, तुम्हारे पोस्चर एक एवरेज डरे हुए एनपीसी जैसा है तो लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। जब तुम फिजिकली एस्थेटिक और वेल ग्रूम्ड दिखते हो तो लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल मान लेते हैं। तुम्हें सोसाइटी के इस साइकोलॉजिकल फ्लो को अपने फायदे के लिए यूज करना है। सबसे पहले वो
सस्ते नहाने वाले साबुन अपने चेहरे पर रगड़ना बंद करो। अगर तुम्हारी स्किन ऑयली या ड्राई या कॉम्बिनेशन टाइप की है और चेहरे पर डलनेस है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी पीक पर नहीं जाएगा। एक प्रॉपर क्लींजर यूज करो। अपनी स्किन का ध्यान रखो। क्लियर और ग्लोइंग स्किन ऑथोरिटी दिखाती है। दूसरी चीज, तुम्हारा हेयर कट। एक बच्चों जैसा या आउटडेटेड हेयर स्टाइल मत रखो, ये तुम्हारी पूरी वाइब को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने फेस शेप को स्टडी करो। एक ऐसा हेयर स्टाइल चूज करो जो तुम्हें बैकग्राउंड कैरेक्टर से निकाल कर एक डार्क मिस्टीरियस मेन कैरेक्टर का एस्थेटिक दे। लेकिन असली ग्लो अप सिर्फ फेस या हेयर स्टाइल से नहीं आता, इसमें हाथ तुम्हारा ऑरा का होता है। आज के बाद जब भी चलो तो जमीन पर देखना बंद करो। अपने कंधे को पीछे करो। स्पाइन्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक कोल्ड और अनबोदर्ड आई कांटेक्ट मेंटेन करना सीखो। तुम्हारा प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बिना एक लफ्ज बोले पूरे रूम का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाए। तुम्हें एक ऐसी वाइब रेडिएट करनी है जिसे कोई इजीली अप्रोच करने की हिम्मत ना करे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, द हैलो इफेक्ट एक इल्यूजन है। तुम बाहर से तो एक एलीट मास्टरमाइंड दिखने लगोगे, लोग तुम्हें नोटिस भी करने लगेंगे, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला और तुम्हारे पास लाइफ में आगे बढ़ने का कोई सॉलिड प्लान ही नहीं है या कोई हाई वैल्यू स्किल नहीं निकला तो तुम्हारा ये एस्थेटिक लुक एक फेक साबित हो जाएगा। आपका रेस्पेक्ट पल भर में खत्म हो जाएगा। फेज 4, द पावर एक्वाजिशन। सबसे बड़ा शौक अब आएगा। तुमने बॉडी बना ली, ग्लो अप अचीव कर लिया, पर एक ब्रूटल फैक्ट सुनो, दुनिया एक वेल ग्रूम्ड फेलियर की कभी इज्जत नहीं करती। अगर तुम्हारे पॉकेट में पावर नहीं है और दिमाग में एक सॉलिड विजन नहीं है तो तुम्हारा ये एस्थेटिक लुक सिर्फ एक सस्ता शो ऑफ बनकर रह जाएगा। द हैलो इफेक्ट उसी सेकंड जीरो हो जाता है जब दुनिया को पता चलता है कि तुम अंदर से खोखले और कम्प्लीटली ब्रोक हो। तुम्हारा समर आर्क सिर्फ लुक्स बदलने के बारे में नहीं था, ये टेरिडिटी और डोमिनेंस के बारे में था। इस फेज में तुम्हें एक हाई वैल्यू स्किल्स को रुथलेसली मास्टर करना पड़ेगा। जब तुम अकेले अपने उस फाइट रूम में हो, दिन के 5 से 6 घंटे पूरे डीप वर्क में डालो। एक ऐसे स्किल्स उठाओ जो तुम्हें फाइनेंशियली और मेंटली अनटचेबल बना दे। ट्रेडिंग सीखो या एडिटिंग सीखो या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, या फिर अगर तुम्हारा एम सीधा सिस्टम को डोमिनेट करना है, किसी टॉप लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके पावर और रैंक हासिल करना है, तो इस आइसोलेशन पीरियड को अपनी अल्टीमेट अंडरग्राउंड लेब बना दो। नॉर्मल लोग को लगता है कि पावर और पैसा किस्मत वाले को ही मिलता है। मास्टरमाइंड को पता है कि पावर शैडोज में बैठकर घंटों तक काम करने से मिलता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के फोकस करने से मिलता है। जब तक उस दिन का टारगेट पूरा ना हो अपनी जगह से हिलना भी मना है। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर तुम्हें इंसान को पढ़ना नहीं आता, जब तुम अपनी नई रियलिटी में वापस बाहर निकलोगे तो लोग तुम्हें गिराने की, तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उन टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए तुम्हें चाहिए एब्सोल्यूट कॉग्निटिव कंट्रोल। फेज 5, द कॉग्निटिव कंट्रोल। सबसे बड़ा ट्रैप जो सोसाइटी तुम्हारे लिए बिछाएगी वो अब आएगा, इमोशनल रिएक्शन। आज से 90/10 रूल अप्लाई करो। 90% सुनो और ऑब्जर्व करो और सिर्फ 10% बोलो। इंसान की फितरत है खुद को प्रूफ करने की। जब तुम चुप रहते हो और लोगों को बोलने देते हो तो वो फ्लो में अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज और अपने सीक्रेट्स खुद रिवील कर देते हैं। तुम्हें बस एक कोल्ड अनबोदर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करने की कोशिश करे तो रिएक्ट मत करो, गुस्सा मत हो, बस उसकी आंखों में देखो, एक डेडपन साइलेंस मेंटेन करो। मेरा यकीन मानो वो 5 सेकंड के अंदर ही अनकंफर्टेबल होकर अपनी नजरें चुरा लेगा। जब तुम कंप्लीटली अनरीडेबल बन जाते हो तो लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। फेज 6, ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। सक्सेसफुल होने के लिए सुबह 5 बजे उठना मैंडेटरी है, लेकिन अगर तुम 5 बजे उठकर भी अपने बेड पर पड़े हुए फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम उस इंसान से भी पीछे हो जो 10 बजे उठकर अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है। टाइम मैटर नहीं करता मेरे दोस्त, तुम्हारी रुथलेसनेस मैटर करती है। अगर तुम्हारी बॉडी क्लॉक 5 बजे अलाउ नहीं करती तो खुद को गिल्टी ट्रैप में मत बांधो। मान लो सुबह तुम 8 बजे उठते हो तो ध्यान से सुनो 24 घंटे का रूटीन। 8 AM आंख खुलते ही फोन को टच करने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हारा ब्रेन उस वक्त वल्नरेबल होता है। सीधा उठो, कोल्ड शावर लो, एक ग्लास पानी पियो, दुनिया को वेट करने दो। 9 AM to 1 PM अगले 4 घंटे के लिए तुम दुनिया के लिए गायब हो चुके हो। अपने कमरे के दरवाजा बंद करो। इस टाइम ब्लॉक में अपनी लाइफ का सबसे हाई फोकस काम करो, चाहे वो कोई स्किल सीखना हो या किसी एग्जाम सिलेबस को डिस्ट्रॉय करना हो। फोकस इतना डीप होना चाहिए कि कोई तुम्हें हिला ना सके। 1 PM to 2 PM हाई प्रोटीन और स्ट्रिक्ट लो कार्ब मील। अगर तुमने इस वक्त जंक ठूस लिया तो अगले 3 घंटे तुम ज़ॉम्बी की तरह पड़े रहोगे। यही वो टाइम है जहां 99% लोगों का मोटिवेशन क्रैश हो जाता है और वो सो जाते हैं। अगर बहुत नींद आए तो एग्जैक्टली 30 मिनट्स का एक पावर नैप लो। बचा हुआ टाइम कुछ रीड करने या अपनी प्रोग्रेस को ऑडिट करने में लगाओ। जमीन पर आओ और कैलिस्थेनिक्स शुरू करो। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स।
अपनी मसल को फेलियर तक पुश करो ताकि तुम्हारे दिमाग को पेन बर्दाश्त करने की आदत पड़े। 7 PM to 10 PM डिनर खत्म करो, अगले दिन का प्लानिंग करो। फेज 7 द बायोलॉजिकल हैक। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें लगता है वो ये है कि मोटिवेशन तुम्हें 60 दिनों तक पुश करेगा। रियलिटी सुनो, ठीक 8वें दिन तुम्हारी बॉडी क्रैश होगी। तुम फिजिकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर एक साथ कर रहे हो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होने लगेगा, क्रोनिक फैटिग आएगी, दिमाग में फोग बन जाएगा। देखो तुम अपने वाइट रूम में एक्सट्रीम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें एक ऐसी चीज ही चाहिए जो डायरेक्टली तुम्हारे हार्मोन्स को, तुम्हारे स्टेमिना को एलिवेट करे। और यहीं पे आपका काम देगा ये मेनस्योर का शिलाजीत जो प्योर हिमालय से सोर्स्ड है। ये कोई सस्ता सप्लीमेंट नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स करता है और तुम्हारी एनर्जी लेवल को पीक पर लॉक कर देता है। सबसे जरूरी बात, ये GMP और आयुष से सर्टिफाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें लीड या मरकरी जैसा टॉक्सिक हैवी मेटल्स नहीं है, यानी 100% प्योर और सेफ। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और स्टेमिना एक अनस्टॉपेबल लेवल पर होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ट्राई कर सकते हो। फेज 8 ये तुम्हारे समर आर्क का अल्टीमेट क्लाइमैक्स है। 60 दिन खत्म हो चुके हैं, तुम्हारा फिजिक एक एस्थेटिक वेपन बन चुका है, तुम्हारा माइंड बिल्कुल कोल्ड और शार्प है और तुम एक हाई वैल्यू स्किल मास्टर कर चुके हो। अब टाइम आ चुका है अपने व्हाइट रूम के दरवाजा को खोलने का और वापस इस मैट्रिक्स में एंटर करने का। जब तुम वापस अपने कॉलेज दोस्तों या सोसाइटी के बीच जाओगे, लोग तुम्हें घूरेंगे, वो नोटिस करेंगे कि तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा ऑरा कंप्लीटली बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर 90% फेक हसलर्स एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। वो लोगों के सामने ब्रेगिंग शुरू कर देते हैं, भाई मैंने तो पूरी गर्मियों में बहुत ग्राइंड किया, मैं 5 बजे उठता था। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर तुम्हें लगता है कि 2 महीने में तुम लाइफ भर के लिए अनस्टॉपेबल बन जाओगे तो तुम गलत हो। एक रियल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हफ्तों में नहीं आता। अगर तुम इस डिसिप्लिन को अपनी परमानेंट रियलिटी बनाना चाहते हो और अपने कंपटीशन को हमेशा के लिए पीछे करना चाहते हो, तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए। इसलिए मैंने अपना पर्सनल 120 डेज का ब्लूप्रिंट रिलीज किया है। ये एक ऐसा ब्रूटल डॉक्यूमेंट है जिसमें डे 1 से लेकर डे 120 तक एग्जैक्ट डेली रूटीन है, जिसमें साइकोलॉजिकल हैक्स और डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक्स लिखी हैं जो तुम्हें कम्प्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल बना देगा। अब तुम सोचोगे कि ये PDF मैं फ्री में क्यों नहीं दे रहा, जितने का तुम एक दिन में बाहर का जंक फूड खाकर निकाल देते हो। 21 रुपीज मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है। अगर मैं इसे फ्री में दे दूं तो तुम एक दिन डाउनलोड करोगे और पड़ा रहेगा, आप उसे ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर वहीं पे मैं इसका थोड़ा सा ही चार्ज करता हूं तो आपके दिमाग में एक प्रेशर आएगा कि मैंने इसे पैसे देके खरीदा है, इसे जरूर मुझे फॉलो करनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने इसके लिए एक छोटा सा ही अमाउंट रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। कौन कौन इस 120 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कमेंट में जाके चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर कमेंट करना।